प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरी ओर से सलाम, जय मसीह। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, क्योंकि जिस सलाम के हवा ने मुझे और आपको बनाया, मैं हम सबको संभाल के रखते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमें समा दिया और संभाल के रखा, और आज हमें ये दिन दिखा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, मूल्य दिन है। जिस दिन को हम 15 अगस्त के नाम से जानते हैं, इंडिपेंडेंस डे के नाम से जानते हैं, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया। और आज का ये दिन बहुत ही खुशी का दिन है कि जिस दिन हम देख पा रहे हैं और परमेश्वर ने हमें दिन दिखाई। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। कई चीज़ हमारे ऊपर थी, हमारे देश के ऊपर थी। कई राज हमारे ऊपर अपना हुक्म चलाते थे, अंग्रेज राज अपने हमारे देश के ऊपर हुक्म चलाते थे। पर आज कई लोगों ने अपनी जान देके, कुर्बानियाँ देके, शहीदी देके और अपनी जान को देके हमें आज़ादी दिलाई है। हालेलुया। तो हम उन लोगों का धन्यवाद करते हैं, हम सच में अपने देश का धन्यवाद करते हैं उन लोगों का जो अभी भी अपने जान पे खेल के हमारी रक्षा करते हैं, बॉर्डर्स में खड़े रहते हैं। वह ना अपने घर का सोचते हैं ना अपना सोचते हैं, वह खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। आज देखिए हम आज़ादी मना रहे हैं, हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर हमने कभी एक बार उनके बारे में सोचा जो बॉर्डर्स में बैठे रहते हैं, अपने घर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के। उनके भी घर परिवार है, पर हम अपने घर परिवार के साथ क्यों खुश रह पा रहे हैं? क्योंकि कोई बैठा पड़ा है, हमारी चिंता करता है। संसारिक इसी तरह जिस संसारिक तौर पे हम देखें, हमारे लिए कोई बैठा पड़ा है, एक फौजी, एक जवान जो हमारे लिए बैठे रहते हैं 24 घंटे। वो ना थकते हैं, कहीं भी कुछ भी करना वो डटे रहते हैं, वो अपने परिवार से दूर रहते हैं। उसी तरह परमेश्वर भी आपके साथ रहता है, वो कभी हटता नहीं। परमेश्वर कभी डटता नहीं, वो जो मर्जी हो डटे रहते हैं, कभी परमेश्वर नहीं हटते। वह नहीं अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं। परमेश्वर ने अपनी जान दे दी हमारे लिए। क्या आपने आज अपनी आज़ादी को पा लिया है? संसारिक तौर से तो देखिए तो हमने अपनी आज़ादी को पा लिया। आज हम वो दिन मना रहे हैं। बहुत लोग इस दिन में बहुत कुछ करते हैं। हमने तो संसारिक तौर से आज़ादी मना ली है, पा ली है, पर क्या आप आत्मिक तौर से अपने आप को देखो कि आपने अपनी आज़ादी पाई हुई है? जी हम अपने अंदर देखें, एक बार पूछें कि क्या मैं आज़ाद हूँ? जी देखिए, जी हम इस धरती पे रहते हैं, जी हमारे पे अभी कोई राज करता है जिस तरह पहले था, तो वो आज़ादी नहीं होती। इसी प्रकार जी आज आपके ऊपर शैतान राज कर रहा है, तो आपकी आज़ादी नहीं है, आप आज़ाद नहीं हो। आज आप देखिए कैसे शैतान आपके पे राज कर रहा है। आप पे आज़ादी कैसे है? आप जिस संसारिक तौर पे देख रहे हो तो आज़ादी कैसे है? आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। आपने जो करना है वो करो, अपनी मर्जी से करो। नहीं तो पहले के समय में था, हमने पढ़ा है कि अंग्रेज राज हमारे पे हुक्म चलाते थे, हम कुछ भी उनके पूछे बगैर नहीं कर सकते थे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें वो दिन नहीं दिखाए, वह हमें संभाल के रखे हैं। आज आप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। क्या आप आज़ाद हो? अब देखो अपने आप को, पूछो कि क्या मैं आज़ाद हूँ? किस तरह जी वो अंग्रेज राज आज भी हमारे को हुक्म चलाते तो हम आज़ाद नहीं होते, उसी प्रकार से शैतान आज आप पे हुक्म चला रहा है, अपनी मर्जी चला रहा है, तो आज आप आज़ाद नहीं हो। जी आप अपनी मर्जी खुद चला रहे हो तो आप आज़ाद नहीं हो आत्मिक तौर में। जी आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, परमेश्वर की बातों को मान रहे हो, तो आप आज़ाद हो। आज आप अपने अंदर देखिए, जब आप नशे करते हो तो क्या आप आज़ाद हो? जब आप गलत काम करते हो तो आप आज़ाद हो? जब आप चोरी करते हो तो आप आज़ाद हो? देखो अपने अंदर कि क्या हम आज़ाद हैं? आत्मिक तौर में क्या हम आज़ाद हैं? संसारिक तौर में तो हमारा देश बहुत पहले आज़ाद हो गया था, हम खुशियाँ मनाते हैं। आज के दिन बहुत लोग, हम भी खुशियाँ मना रहे हैं, सब खुशियाँ मना रहे हैं कि हाँ हम आज़ाद हुए। पर क्या आज आत्मिक तौर में जो देखा जाए तो हम आज़ाद हैं? शैतान ने कहीं आपको बांधा तो नहीं हुआ? परमेश्वर ने हमें आज़ादी दे दी है। यीशु मसीह ने, वो एक बार इस धरती पे आए, अपनी जान दे दी, सूली पे चढ़े, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। उनके साथ हम जीवित हो गए और अपनी आज़ादी को प्राप्त कर लिया। पर क्या जब हम उस आज़ादी में नहीं चले? कुछ रूल है उस आज़ादी की।
प्रार्थना, पवित्रता जीवन, अच्छा जीवन जो परमेश्वर के साथ चले, पवित्रता वाला जीवन। आज आज़ाद हो आप, देखो आज आप ये वचन को सुनो, आप देखो आपके अंदर से आवाज आ रही होगी कि आप आज़ाद हो कि नहीं हो। जब मूसा अपनी राज वाले अपने लोगों को छुड़ाने गया तो क्या वो आज़ाद थे उस समय? नहीं, वो मिस्र की गुलामी करते थे, वो राजा पे राज करता था, वो आज़ाद नहीं थे। पर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम मूसा था, और मूसा कहता था परमेश्वर मैं तो अच्छे से बोल भी नहीं पाता, पर मैं उनको कैसे छुड़ा के लाऊंगा। पर परमेश्वर ने उसे कहा तू नहीं बल्कि मैं बोलूँगा तो जा। आज परमेश्वर आपको कह रहे आप डरो मत, आप दूसरों की आज़ादी के लिए बनो। आप देखो हम आज़ाद हैं, आप अपने अंदर की कमियों को दूर कर दो और फिर आज़ाद हो। हम विश्वास करते हैं हालेलुया। जिस तरह मूसा ने उन लोगों को छुड़ाया, उसी तरह आप भी। आज बहुत लोग मिस्र की गुलामों में फंसे पड़े, शैतान की गुलामों में फंसे पड़े। बहुत लोग आज के दिन में बहुत लोग गलत काम कर रहे हैं, उनको छुड़ा के लाना है हमारा एक काम है। ये नहीं कि दुनिया वालों के साथ ही मिल जाना है। हालेलुया। किस तरह उसने मिस्री लोगों के बीचों से उन लोगों को उठा के ले आया, उसी प्रकार आज हमें करना है। परमेश्वर ने हमें कहा करो। दूसरी बात, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा हमें बचाने के लिए, अपने इकलौते बेटे को। पर आज आप आज भी आज़ाद में नहीं हो, आज़ादी में नहीं हो। वो आज़ादी में हो जो व्यर्थ की आज़ादी है, जो आपको स्वर्ग की ओर नहीं नरक की ओर ले जाएगी। वो कोई आज़ादी नहीं, मैं नहीं मानता कि वो आज़ादी है। आज़ादी वो है कि जिसमें हम परमेश्वर के साथ चलें। आज़ादी वो है कि जिसमें कोई लोग हमें कुछ बोले ना। वो आज़ादी नहीं कि हम जो मर्जी कर रहे हैं, हमारे घर वाले हमें कुछ नहीं बोल रहे, बाइक लेके इधर गेड़ी मार रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वो आज़ादी नहीं, वो गलत है। जो आपके घर वाले आज़ादी देते हैं तो हम कहते हैं वो मना करें, ये गलत है, कोई आज़ादी नहीं। ये खुद को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को नरक की ओर भेजने की रास्ते, ये आज़ादी नहीं है। ये आपके पेरेंट्स और आपके बच्चे, ये आप लोग आपस में एक दूसरे को प्रार्थना करने को नहीं बोलते तो ये आज़ादी नहीं है। आप सोचते हो कि हम बहुत आज़ाद हैं, हमें तो कोई कुछ नहीं बोलता, ना कोई प्रार्थना करने को बोलता, ना कुछ बोलता। ये आज़ादी नहीं है। जब आप नशे में फंसे होते, ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी ये है कि आप जिस नशे में नहीं हो, आप किसी के बोझ के नीचे नहीं दबे हो। शैतान आप पे हावी है, शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है, शैतान अपने कार्यों को कराता है। जिस तरह अंग्रेज राज अपने कार्य को कराते थे, उस तरह शैतान आपको अपने कार्यों में करा रहा है। परमेश्वर के कार्य करो, फिर पता लगेगा आज़ादी क्या है। हालेलुया। देखिए मूसा ने तो इजराइलियों को छुड़ा लिया, उनको आज़ादी मिल गई, पर अब ये उन पे डिपेंड था कि उन्होंने वो आज़ादी को किस तरह इस्तेमाल किया। और वही आज़ादी आज आपको मिली पड़े, ये आप पे डिपेंड है कि आपने आज़ादी किस तरह इस्तेमाल करनी है, अपने गलत कामों में कि सही कामों में, परमेश्वर के कामों में कि व्यर्थ के कामों में। आपको पता ही है जब इजराइलियों ने उस आज़ादी को गलत रास्तों में अपना लिया, जो आज़ादी परमेश्वर ने दी थी, उस आज़ादी को उन्होंने परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उस आज़ादी को उन्होंने शैतान को मौका दे दिया, तो उनका नाश हो गया, तितर बितर हो गए, सब कुछ नहीं पता लगा कौन कहाँ गया कौन कहाँ गया। इसी के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का क्रोध एक बार आपके पास फिर है। इससे पहले आप उस आज़ादी को छोड़ के इस आज़ादी में आओ जो परमेश्वर ने आपको दी है। उसी तरह परमेश्वर का क्रोध आपके पास आने से पहले आप बदलो। किस तरह? देखो उन पे उनको आज़ादी तो मिल गई थी, पर उन्होंने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, उन पे क्रोध आ गया, वो तितर बितर हो गए, कुछ नहीं पता लगा कौन कहाँ है क्या है, सबकी लाइफ खराब हो गई। अगली बार परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, फिर आपको आज़ादी मिली हुई है, पर लोग फिर आज़ादी का
गलत फायदा उठा रहे हैं। फिर परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, धीरे धीरे उस क्रोध को हटाना है अपने ऊपर से। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पिता के बगैर और मेरे बगैर, पवित्र आत्मा के बगैर, बपतिस्मा लिए बगैर आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। आप कई बार सोचते हैं कि जब हमने बपतिस्मा ले लिया तो हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। ये कोई आज़ादी नहीं है, ये कोई बंधन नहीं है। बपतिस्मा कोई बंधन नहीं, आज़ादी है ये। आप सोचते हो वो आज़ादी है कि हम बपतिस्मा जो नहीं लेंगे फिर जो करेंगे वो आज़ादी है, वो कोई आज़ादी नहीं है। आज़ादी वो है जब आपने बपतिस्मा लेके परमेश्वर के कामों को किया, वो आज़ादी है। हालेलुया। जी आपको कोई कमरे में बांध के रखे, कुछ करे, वो अपना हुक्म चलाए, चाहे आपको वो अच्छा लगे, आपको उसका कोई फ़ायदा ना हो, आप फिर आगे जाके वो आपके लिए लॉस हो, घाटा हो, तो आपको कैसा लगेगा। इसी प्रकार जब आप अभी संसार के कामों में फंसे पड़े हो, उस आज़ादी को व्यर्थ गवा रहे हो, तो वो आगे जाके आपके लिए नुकसान है, वो नरक की आग है। शैतान का तोहफा यही है आपके लिए, परमेश्वर का तोहफा पर स्वर्ग का राज है। हम विश्वास करते हैं कि जितनी नौजवान इस वीडियोस को देख रहे हैं वो सचमुच अपनी आज़ादी को पा रहे हैं। हर एक वो व्यक्ति जो आज़ाद नहीं है वो आज़ादी को पा रहा है। सब लोग कहते हैं हम आज़ाद हैं, मसीह लोग भी कहते हैं हम आज़ाद हैं। आज बहुत खुशियाँ मना रहे कि आज देखो आज़ाद हो, जो नशे कर रहे हो आप आज़ाद हो, गलत कामों में पड़े आज़ाद हो। कहाँ आज़ाद हो? शैतान का कार्य हो रहा है। आप तो चाहते हो कि हम नशे छोड़ें, पर कहाँ छूट रहे हैं? शैतान का कार्य हो रहा है। कहाँ आज़ाद हो आप? आज़ाद नहीं हो। आपको आज़ादी मिली हुई है, पर आप आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। उस आज़ादी को सही जगह पे इस्तेमाल करो। उस चीज़ों को जो परमेश्वर ने आपको दी है, उस चीज़ों का परमेश्वर में इस्तेमाल करो। धीरे धीरे परमेश्वर सब कुछ कर देगा। हमारे पास भी कुछ नहीं था, जब हमने परमेश्वर के कामों को करने का सोचा, परमेश्वर ने खुद सब कुछ कर दिया। तो आज परमेश्वर आपको भी करेगा। हालेलुया। बस आप परमेश्वर पे चलते रहो। मैं सचमुच विश्वास करता हूँ कि आपने उस आज़ादी को पाया है। और देखिए किस तरह जवान बॉर्डर पे बैठे रहते हैं हमारे लिए 24 घंटे। वो ना परिवार ना कुछ सोचते। उसी तरह परमेश्वर भी हमारे हैं, वो कुछ नहीं सोचते, हमेशा हमारे साथ रहता है। आप उनको स्वीकार करो तब तो परमेश्वर आपके लिए कुछ करे। जे आप इस भारत देश में रहते हो, आप बोलोगे नहीं मैं यहाँ का नहीं हूँ, आपने सब कुछ कर दिया, आप चलो बाहर चल गए, पर उस रिलेशन से दूर चल गए इंडिया कंट्री की। इंडिया का आपको कुछ है ही नहीं, फिर इंडिया के लोग आपकी क्यों हेल्प करेंगे? इसी तरह जब आप परमेश्वर से दूर चल गए, परमेश्वर से अपना रिलेशन ही तोड़ दे, तो परमेश्वर आपकी क्यों हेल्प करेंगे? जब आप इस कंट्री के हो नहीं, तो आपके इस कंट्री वाले क्यों हेल्प करेंगे? इसी तरह जब आप परमेश्वर के साथ नहीं हो, तो परमेश्वर आपकी क्यों हेल्प करेंगे? रिलेशन बनाओ परमेश्वर के साथ अपना, और देखो मांगने से पहले सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। उन जवानों को देखो, आज तो बहुत लोग खुशियाँ मना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर कभी किसी ने वो जवानों के बारे में सोचा? उनके परिवारों के बारे में सोचा? नहीं, हम तो अपनी खुशियों में हैं। पर मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब ने आज़ादी को पा लिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सचमुच आपने अपनी आज़ादी को पाया, वो आज़ादी जो परमेश्वर ने हमें दी है। संसार में तो हम आज़ाद है, बहुत सालों पहले हमने आज़ादी पा ली थी। आज आत्मिक तौर में भी परमेश्वर ने बहुत सालों पहले हमें आज़ादी दे दी थी, पर हमने उसको ग्रहण नहीं किया। आज करो ग्रहण। संसार में की तो आज़ादी ग्रहण की पड़ी आपने। संसार में भी रूल्स हैं, इंडिया में भी रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स है, बहुत रूल्स हैं। जब आप उसका पालन नहीं करोगे तो आपको जुर्माना लगेगा। उसी तरह मसीह में भी रूल्स है, जब आप उसका पालन नहीं करोगे तो जुर्माना लगेगा। वो जुर्माना क्या? नरक की आग जो कभी ख़त्म नहीं होती। संसार का तो जुर्माना ख़त्म हो सकता है, संसार की तो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, पर नरक की आग नहीं ख़त्म हो सकती। इसीलिए आज़ादी को अपनाओ, आज़ादी में अंदर आओ। और आज़ादी क्या है? परमेश्वर की राह में चलना। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपने सचमुच इस वचन के द्वारा अपनी
बहुत बड़ी ब्लेसिंग और आशीष को पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। हालेलुया। तो देखिए, हम आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए। आज बैठिए, आज का दिन घूमने फिरने का दिन नहीं है। आज का दिन ये ठहराया गया, तो एक दिन तो याद कीजिए उन लोगों को जो बिना अपने परिवार का सोचे बगैर बैठे रहते हैं बॉर्डर पे, ठंड हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, वह नहीं कुछ देखते। आज आइए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, शामंदार मेरा बाबा रखा। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा कि आपने परमेश्वर हमें समा दिया, संभाल के रखा मेरे प्रभु। एक एक चीज़ों को हमारे लिए परमेश्वर मुहैया किया मेरे यहोवा। आज परमेश्वर हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु कि हमने आपकी आज़ादी को पा लिया है। जिस तरह संसार की आज़ादी को तो हम अपना रहे हैं मेरे परमेश्वर, उसी तरह आज से परमेश्वर आपकी आज़ादी, वो आज़ादी जब ये स्वर्ग की ओर ले जाएगी, उसको अपनाएं मेरे परमेश्वर। क्या आज हम आज़ाद हैं परमेश्वर? जब देखते हैं तो परमेश्वर हम आज़ाद नहीं है मेरे परमेश्वर। आज कई लोग नशों में फंसे पड़े, गलत कामों में फंसे पड़े, वो कहाँ की आज़ादी हुई मेरे परमेश्वर? आज आप इनको आज़ादी दीजिए मेरे परमेश्वर, अपनी आज़ादी दीजिए मेरे प्रभु, अपनी आज़ादी दीजिए मेरे परमेश्वर। जो जो लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, उनके हर एक काम हो जाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। हर एक बीमारी निकल जाए उनके जीवन से यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। होली गोस्ट फायर को उनके जीवन में रिलीज करते हैं मेरे परमेश्वर। आपकी आग उनके जीवन में चल जाए मेरे परमेश्वर। हर एक नौजवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, एक एक नौजवान मेरे परमेश्वर आपकी आज़ादी को अपनाए और आपकी राहों में चले, और लोगों को भी आपकी आज़ादी को अपनाने का राह दिखाए मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, हमारे देश को संभाल के रखिएगा मेरे परमेश्वर। हर एक संकट, हर एक लोगों से संभाल के रखिएगा मेरे परमेश्वर। जिस तरह परमेश्वर आप हमारी सहायता करते हो मेरे परमेश्वर, उसी तरह वो जवान जो परमेश्वर हमारे परमेश्वर शारीरिक तौर से हमारी सहायता करते हैं मेरे परमेश्वर, उनकी आप सहायता कीजिए मेरे प्रभु। उनको संभाल के रखिए मेरे परमेश्वर। एक एक सोल्जर्स को मेरे परमेश्वर, एक एक सिपाही को मेरे परमेश्वर, एक एक आर्मी के बंदे को मेरे परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ मेरे प्रभु। पूरी इंडिया को आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर। अपनाइए मेरे परमेश्वर इन सबको मेरे परमेश्वर, अपने हाथ परमेश्वर इनके आगे बढ़ाइए मेरे परमेश्वर। परमेश्वर इंडियन आर्मी के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हमारी इंडियन आर्मी मेरे परमेश्वर ब्लेस की गई है मेरे परमेश्वर। वो कोई चीज़ में पीछे नहीं होती मेरे परमेश्वर। हमारे देश को लड़ाई झगड़ों से दूर दूर रखना मेरे परमेश्वर। हर एक बात मेरे परमेश्वर लड़ाई के बगैर ही सुलझ जाए मेरे प्रभु जी। और इंडियन आर्मी को ब्लेस करो मेरे परमेश्वर, उनके घराने को ब्लेस करो मेरे परमेश्वर। वो बिना सोचे समझे परमेश्वर एक जगह पे तैनात रहते हैं मेरे परमेश्वर। उनके परिवार को संभालो मेरे परमेश्वर, वो भी आपको जान ले और आपके राज में अधिकारी हो मेरे परमेश्वर। ब्लेस करो मेरे परमेश्वर। हम अपने देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। आप उनको भी ब्लेस करो मेरे परमेश्वर, ताकि वो भी परमेश्वर इस देश को, इस कंट्री को अच्छी तरीके से चलाए मेरे परमेश्वर। आप अपना दयामय हाथ परमेश्वर इस देश के एक एक लोगों पे रखो मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर हर एक लोग आपके नाम को जान ले और मेरे परमेश्वर आपके स्वर्ग राज के अधिकारी हो मेरे परमेश्वर। परमेश्वर ब्लेस करो मेरे परमेश्वर। एक इंडियन आर्मी पुलिस परमेश्वर, सोल्जर्स परमेश्वर, जो भी परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, हर एक परमेश्वर वो व्यक्ति परमेश्वर के परिवारों को और उनको आपके हाथों में देता हूँ। उनको कोई चीज़ की घटी ना होने देना मेरे परमेश्वर। उनको ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। यहोवा आप महान हो मेरे परमेश्वर। ब्लेस करो मेरे यहोवा। आज सब लोग मेरे परमेश्वर आपकी आज़ादी को पाले मेरे परमेश्वर। आपकी आज़ादी मेरे परमेश्वर जो परमेश्वर आपने हमें दिया परमेश्वर। जिस तरह हम आपके जीवन को जी के मज़े ले रहे हैं मेरे परमेश्वर, वो आज़ादी सबको मिले मेरे परमेश्वर की। ब्लेस करो मेरे यहोवा। आज प्रार्थना यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य पवित्र नाम में। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। तो मुझे विश्वास है कि आपने सचमुच इस वचन के द्वारा अपनी बहुत बड़ी ब्लेसिंग को पाया होगा। तो आज आपने उस आज़ादी से जीना है जो आज़ादी परमेश्वर ने दी है, वो आज़ादी में नहीं जीना जो शैतान की ओर से
शैतान की आज़ादी जो आपको अभी मिल रही है तो आगे जाके वो नुकसान है, बेनिफिट नहीं है उसमें कुछ। परमेश्वर की आज़ादी में आओ, देखना सब रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। हालेलुया। तो मुझे विश्वास है आपने इस वचन के द्वारा अपनी बहुत बड़ी ब्लेसिंग और आशीष को पाया होगा। तो आज से आप अपनी आज़ादी को लेना शुरू कीजिए और अपनी आज़ादी में चलना शुरू कीजिए। तो मेरी ओर से आप सबको सलाम, जय मसीह।